जाता है। तो क्या आप सोचते हैं उस मंदिर में ये दूसरा आदमी हो जाता होगा? ये कैसे हो जाएगा दूसरा आदमी उस मंदिर में? 23 घंटे जो ये था वही तो उस मंदिर में प्रवेश करेगा। 23 घंटे जो ये था वही तो उस मंदिर में पूजा करेगा। 23 घंटे जो ये था वही तो उस मंदिर में प्रार्थना करेगा। ये दूसरा आदमी कैसे हो जाएगा? चित्त कोई ऐसी बात तो नहीं है कपड़ों की भांति के उतार के रख दिया और जब हुआ तब पहन लिया और जब चाहा तब उतार के रख दिया। चित्त तो हमारी आंतरिक दशा है। इसलिए जो आदमी धार्मिक नहीं है वो मंदिर में बैठ के भी धार्मिक नहीं हो सकता, और जो आदमी धार्मिक है उसे किसी मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं, वो जहां है वहां धार्मिक है। एक फकीर के बाबत मैंने सुना है, वो कोई 70 वर्षों तक निरंतर नमाज के लिए मस्जिद में जाता रहा। 5 नमाज उसने पूरी की और इस डर से वो कभी अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव में नहीं गया कि हो सकता है वहां मस्जिद न हो सकता है नमाज चूक जाए। 70 वर्ष की उम्र तक ये क्रम चलता था। बीमार था तो भी गया। कोई दिन ऐसा न था कि वो अनुपस्थित रहा हो। उस गांव के लोग मस्जिद और उस फकीर को एक ही साथ सोचने लगे थे। कभी कल्पना में भी नहीं आता था कि मस्जिद बिना फकीर के भी हो सकेगी। लेकिन एक दिन सुबह लोगों ने पाया कि फकीर नहीं आया है। सिवाय इसके कि फकीर रात मर गया हो, दूसरा कोई ख्याल किसी को नहीं आया। वे सारे लोग उस फकीर के घर की तरफ गए, लेकिन वे देख के हैरान हो गए। वो अपनी खंजरी उठाए हुए अपने झाड़ के नीचे बैठा हुआ गीत गा रहा था। वो जिंदा था, न वो बीमार था और न वो मरा था। तो उन सारे लोगों ने कहा कि आप बुढ़ापे में नास्तिक हो गए हो, ये क्या कर रहे हो? नमाज चूक गए। 70 वर्ष से जो बात नहीं चूकी थी वो आज चूक गए। वो बूढ़ा फकीर बोला, मैं भूल में था। मैं सोचता था कि मस्जिद में जाने से धार्मिक हो जाऊंगा, लेकिन मैंने कभी ये ख्याल नहीं किया कि मैं जो मस्जिद के बाहर हूं वही तो मैं मस्जिद के भीतर रहूंगा। अगर मैं बाहर अधार्मिक हूं तो भीतर धार्मिक कैसे हो जाऊंगा? ये तो कल रात ही मुझे ख्याल आया कि 24 घंटे की चेतना अगर परिवर्तित हो तो ही परिवर्तन हो सकता है। मस्जिद जाने से कुछ भी ना होगा। और इसलिए आज से मैंने मस्जिद में जाना बंद कर दिया और आज से मैं इस कोशिश में लगा हूं कि मैं जहां भी रहूं वहीं मस्जिद में रहूं। तो अब मस्जिद में नहीं जाऊंगा। 2 तरह के लोग हैं, एक तो वे जो मंदिरों में जाएं और सोचें कि धार्मिक हो गए, और एक वे जो चित्त को इस भांति बनाएं कि वे जहां बैठे हों वहीं मंदिर हो। दूसरे तरह के व्यक्ति को ही मैं धार्मिक कहता हूं। वो जहां बैठा हो वहां मंदिर हो, उसकी मौजूदगी मंदिर हो, उसकी चेतना की सतत पवित्रता, उसकी चेतना का सतत आनंद, उसकी चेतना का सतत सौंदर्य, उसकी चेतना की सतत शांति और संगीत उसे धार्मिक बनाएंगे। इसी भ्रम में कि हम थोड़ी देर को धार्मिक हो सकते हैं, ये भी भ्रम पैदा कर दिया कि मरते वक्त अगर हम धार्मिक हो गए तो बात सब ठीक हो जाएगी। धार्मिक जीवन में इस बात से जितनी हानि पहुंची है और किसी बात से नहीं पहुंची। मनुष्य को समग्र आमूल चेतना बदलनी होती है, पूरी चेतना बदलनी होती है। खंड खंड और टुकड़ों टुकड़ों में बदलाहट का कोई उपाय नहीं है। चेतना है अखंड, इकट्ठी, और उसकी धारा है सतत, उसे पूरा ही बदलना होता है। तो जो व्यक्ति जीवन भर अपनी चेतना के जागरण में संलग्न होता है, उसकी शांति के लिए सतत प्रयासशील होता है। जहां भी है, जैसा भी है, वहीं अपनी चेतना को जागरूक प्रबुद्ध करने में संलग्न होता है। जैसी भी घड़ियों में है वहीं अपने मन को शांति और शून्य में ले जाने के लिए सतत ध्यानपूर्ण होता है। वही व्यक्ति धीरे धीरे अपनी चेतना धारा को बदल लेता है। फिर वो चाहे सोता हो, चाहे जागता हो, चाहे मंदिर में बैठा हो और चाहे मधुशाला में बैठा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसकी चेतना, उसकी सतत चेतना एक क्रांति से परिवर्तित होती रहती है, गुजरती रहती है। वैसा व्यक्ति जीवन में आनंद को उपलब्ध होता है, जीवन में परमात्मा को उपलब्ध होता है। वैसा ही व्यक्ति मृत्यु के क्षण में भी परमात्मा को उपलब्ध होता है और पाता है। जो जीवन में नहीं पाया गया वो मृत्यु के क्षण में नहीं पाया जा सकता है। जो जीवन में पाया गया उसे मृत्यु के क्षण में खोया नहीं जा सकता है। इसलिए जो हम जीवन में पाते हैं, उपलब्ध करते हैं, अंत में वही मृत्यु के क्षण में हमारा साथी होता है। बाकी धोखे की बातें हैं कि कोई आदमी ने मरते वक्त नारायण नारायण का नाम ले लिया तो वो स्वर्ग चला गया। ये पापियों की इजादें। पापी कोई सस्ते रास्ते खोजना चाहते हैं कि राम राम कर लें और मामला हल हो जाए, पाप भी करें और राम राम लेके छुटकारा भी हो जाए। ऐसी होशियारी की बातें हमारे पापी चित्त की ईजाद। ये कोई धार्मिक चित्त की ईजाद नहीं है कि एक आदमी मरते वक्त जीवन भर हत्या करे, चोरी करे, बेईमानी करे, सोया रहे, मरते वक्त राम राम कह दे। ये कथाएं जिनने गढ़ी होंगी उनसे ज्यादा अधार्मिक लोग जमीन पर दूसरे नहीं रहे। जिन्होंने ये कथाएं गढ़ी कि एक आदमी मर रहा है, जीवन भर का हत्यारा, बेईमान, चोर, उसके लड़के का नाम नारायण है, वो मरते वक्त अपने नारायण को बुलाता, अपने लड़के को कि नारायण तू कहां है, और भगवान ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं कि देखो इसने मेरा नाम लिया, उसको स्वर्ग भेज देते। ऐसे भगवान और ऐसी कथाएं और ऐसी सारी की सारी बातें इतनी झूठ है, इनमें रत्ती भर की भी कोई सच्चाई नहीं है। ये किन ने गढ़ी होंगी, किन ने ईजाद की होंगी, किन ने ये कहानियां बनाई होंगी, ये हमारे पापी चित्त के आविष्कार हैं। हम पाप भी करना चाहते हैं और किसी सरल तरकीब से उससे छूट भी जाना चाहते हैं। तो हमने बहुत सी सरल तरकीबें निकाली। कोई राम राम जप लेता है और सोचता है कि मामला हल हो गया, लेकिन पाप करते वक्त वो पाप जप के मामले को हल नहीं समझता। पाप तो करता है, उस वक्त पाप का जप नहीं करता कि जप कर ले मामला खत्म हो गया। एक आदमी की हत्या करनी तो बैठ के हत्या का जप कर ले, बात खत्म हो गई, ये वो नहीं करता। वो भली भांति जानता है कि हत्या के जप करने से हत्या नहीं होगी, हत्या तो करनी पड़ेगी। हत्या तो करता है लेकिन छूटने के लिए राम राम जपता है। बड़ी होशियारी है। इसको कनिंगनेस, इसको चालाकी कहें या क्या कहें। चित्त कितना बेईमान है। भगवान को जपने से निपट लेना चाहता है और पाप को करके निपटता है। भगवान भी जप से कुछ भी नहीं होगा, भगवान को भी करना ही होगा, जपना नहीं होगा। कोई आदमी भगवान होकर ही भगवान को पा सकता है, जप के नहीं, क्योंकि पाप करके ही पाप को पाता है, तो परमात्मा को बिना किए कैसे पा सकता है। लेकिन कितनी अजीब बात है कि हम 2-4 आने की माला खरीद लेते हैं, उसके गुरिये खिसकाते रहते हैं और सोचते हैं धर्म हो रहा है। क्योंकि हजारों साल से एक बात चलती है, इसलिए हमारी आंखें अंधी हो जाती हैं, देखने में असमर्थ हो जाती हैं कि ये क्या हो रहा है। और चूंकि सारे लोग उसको मान के किए चले जाते हैं, इसलिए हमको स्मरण भी नहीं आता कि हम क्या पागलपन कर रहे हैं। कोई बाजार से गुरिये खरीद के उसको खिसकाने से कोई धार्मिक होगा? कोई गुरिये न खिसकाने से पापी हो गया है क्या, जो गुरिये खिसकाने से धार्मिक हो जाएगा? क्या पाप यही है कि हम माला नहीं फेर रहे? पाप गहरा है, हमारे पूरे प्राण में घुसा हुआ है, और निकालने की तरकीब बड़ी सस्ती है कि एक माला लेकर उसको हाथ पे फेर रहे। ये एब्सर्डिटी दिखाई भी नहीं पड़ती, ये नासमझी दिखाई भी नहीं पड़ती। इसमें क्या संगति है, इसमें क्या तुक है, इसमें क्या अर्थ है? पाप तो हमारा प्राण बना हुआ है, लेकिन धर्म हमारा 4 पैसे की कोई सस्ती तरकीब पर टिका हुआ है। इसलिए दुनिया में पाप बढ़ता गया और धर्म कम होता गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि धर्म हमारा धोखा है और पाप हमारी असलियत है। पाप जैसा ही असली धर्म होना चाहिए तो जीवन में क्रांति होती है, नहीं तो क्रांति नहीं होती। पाप जैसा ही असली धर्म चाहिए। पाप बिल्कुल असली है, ठोस, यथार्थ, और धर्म बिल्कुल काल्पनिक, हवाई।
इसलिए धर्म हार जाता है, पाप जीत जाता है, और धर्म हारता चला गया रोज रोज।